हेलो गाइज। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे के एनटीपीसी में 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में 40 जो जीके का क्वेश्चन आया था वो किस टाइप का आया था। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो 11 अगस्त में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो AI ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 का किसके द्वारा लिखा गया था। तो AI ऑन ट्रायल नामक पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई थी और यह इसका लेखक सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम था। अगर ऑप्शन दोनों होगा दोनों सही है, नहीं तो दोनों में से कोई एक ही सही, दोनों में से किसी एक का नाम होगा तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक ऑक ब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत नैतिक, कानूनी, सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण करती है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, 2025 का 7वां इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार राज्य में आयोजित हुआ था। यह आयोजन 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक चला और इसके 5 प्रमुख शहर है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय है। और इसका आंसर आपका बिहार राज्य होने वाला है। और साथ में कुछ विशेष प्रतियोगिताएं पर जैसे आपका जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। शुभंकर इसका आप देख सकते हो गज सिम्हा था और हाथी की ताकत और शेर की साहस का प्रतीक था। जिसमें यहाँ पर मेडल्स दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र में आपका 158 मेडल्स मिला है, हरियाणा में 117 और राजस्थान तीसरा नंबर में है 60 मेडल्स के साथ ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ था गेम। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो आपका, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भाग 12 में यह सॉरी इसका आंसर भाग 12 है और संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्य सरकार राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य है? तो गुसादी एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के गोंड जनजाति के लोग करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से दीपावली और पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल डिस्कॉम एक्वेरेंस योजना द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएआई पूछा गया था। यूडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है यूजुअल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। भारत सरकार की एक योजना है। यह 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम दीवाने अर्ज कहा जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और हथियारों की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगलों के हमले में बढ़े हैं और दिल्ली पर 1299 से 1300 और 1202 से 1303 में 2 बार हमला हुआ। रक्षात्मक उपाय के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। सैनिकों को जीवन यापन के लिए मदद प्रदान की गई। यह गंगा यमुना के बीच भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया जाता था। किसानों की उपज 50% कर निर्धारित किया गया था। सैनिकों का भुगतान किया जाना था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद देना चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुआ था? तो बता दूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1 जुलाई 1843 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1870 में स्थापित हुआ था और अब बंद है। यह भारत का पहला आधुनिक बैंक था। जनरल बैंक स्थापित देख सकते हो 1786 में जनरल बैंक का स्थापना हुआ था और यह 1791 तक चला था। बैंक ऑफ बंगाल, यह बैंक ऑफ बंगाल आपका असल में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम से 2 जून को 1806 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल पड़ गया था। इसी पर बैंक से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हो, लाई हरोबा त्योहार की नृत्य गान को क्या कहते हैं? तो लाई हरोबा त्योहार के नृत्य गान को हम लोग माई भी बोलते हैं। यह मणिपुर का पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव मैतेई समुदाय में देवी देवताओं की पूजा और लोक कथाओं को नृत्य एवं अनुष्ठानों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था?
तो भारत सरकार अधिनियम 1892 में, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है, ने भारत में विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया और सदस्यों की बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 ऐप के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 243 ऐप के अनुसार भारत के संविधान में भाग 9 में आता है, जो आपका इसमें पंचायत के सदस्य होने की योग्यता और अयोग्यता उल्लेख है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के चुनाव के लिए आयोग है, तो वह पंचायत के सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। इसके अलावा राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अयोग्यता अन्य आधार पर भी निर्धारित कर सकता है। इसका आयु देख सकते हो, इसका आंसर आपका 21 वर्ष है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य भारत को 2023 तक 6G तकनीकी में विशेष वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का स्थान है। पहला राज्य आपका झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं? तो 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव हुए हैं, जिनमें शामिल है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां, फूट डालो और राज करो नीतियां को बढ़ावा और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों को अविश्वास करना शुरू कर दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO, WIPO, WTO की 2025 की त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संपदा व्यापार से संबंधित कौन से संगठन के माध्यम से त्रिपक्षीय शिखर बैठक की बैठक हुई थी? इसका बैठक आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, त्रिपक्षीय बैठक। और इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर स्वास्थ्य तकनीकी और दवाओं के समान पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 का उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। दूसरा भाग 9B में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243(ZH) से 243(ZT) तक सहकारी समितियों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उड़ीसा शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल प्रथम स्थान पर नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था? तो एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसकी अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण उसको उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग आपका हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है, जो चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R-C=N समूह का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका साइनो ग्रुप या फिर निर्रिल ग्रुप भी हो सकता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई थी? तो 7 मई 2025 को देश के 244 सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिलों में लागू किया गया था। ड्रिल का उद्देश्य हवाई धमकी, ब्लैकआउट, एयर रेड सायरन और आपातकालीन निकासी जैसे युद्धकालीन परिदृश्यों की तैयारी थी और यह अभ्यास गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है,
क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का मुख्य कार्य क्या है? तो LAN का फुल फॉर्म आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका मुख्य कार्य एक समिति भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर और डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधनों जैसे प्रिंटर, फाइल, एप्लीकेशन को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 295 विमान निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन वडोदरा में किया गया था। गुजरात के वडोदरा में किया गया था। आपका इसका आंसर गुजरात के वडोदरा होने वाला है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें पॉइंट दिया गया है। उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचोज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। दोनों मिलकर इसका उद्घाटन किया था। सी 295 का निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया गया था। जो भारत में इसका निर्माण और असेंबली का कार्य टाटा एडवांस स्टीम लिमिटेड के साथ समझदारी में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप का संग्रहालय में परिवर्तित किया? तो भारतीय नौसेना की लैंडिंग शिप INS गुलदार को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायु दाब का मुख्य कारण क्या है? तो थार मरुस्थल का प्रभाव मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में सीमा नेपाल से लगती है? भारत के कौन कौन से राज्य से नेपाल की सीमा लग रही है? तो भारत के 5 राज्य से नेपाल की सीमा से लगती है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 5 राज्य जो है वो नेपाल के अपनी सीमा से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल की किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की गई थी? तो नरम दल ने स्वतंत्रता की मांग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से की थी, जैसे प्रार्थना पत्र, निवेदन, प्रस्ताव पारित, ब्रिटिश संसद से अपील करना और आपका प्रेस और लेखन के माध्यम से जन जागरण करना। ये नरम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो वर्ल्ड डोमेटर के आंकड़े के अनुसार 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा 72.48 वर्ष रही है, जिसमें महिलाएं 74.13% अप्रोक्स और पुरुष आपका 70.85% जीवित रहने की उम्मीद बताई गई है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो 2025 का ना पूछ के 2023 में शायद पूछा गया था, तो उसका मैं बता दूं, इसका जीवन यापन प्रत्याशा 72 वर्ष थी और 2023 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 72% और महिलाओं का 73.6 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के बीच संबंध में किस युवान संस्था से अपील की? तो इसका आंसर आपका कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EKEA किस देश की कंपनी है? तो EKEA एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का क्या कारण था? तो फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, इसलिए इसके बीच संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS तवासया क्या है? तो INS तवासया भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और यह प्रोजेक्ट 1135.6 का दूसरा जहाज है। यह बहुभूमिका वाला युद्धपोत है और जो सतह से उप सतह और हवाई युद्ध संचालन में समक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बताया गया है कि INS तौस को आधुनिक हथियारों और सेंसर और स्टील तकनीकी से लैस किया गया है, जो इसे भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताता है। साथ में कुछ तथ्य है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है, लेकिन उनकी जैव विविधता में कुछ अंतर है। जैसे लक्षद्वीप मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियां और लेगुन से बना है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घने जंगल, विविध स्थलाकृत और ज्वालामुखी मूल द्वीप से शामिल है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कहीं नया जी के साथ।